क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। 0 से पाई और इंटीग्रेशन कराना है हमें किसका, x, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे करोगे। अब आपको लिमिट दिखाई दे रही है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से। अब जब 0 से a वाली फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को किसके इक्वल मानना होता है, और इक्वेशन नंबर 1, ये सबसे पहला काम रहेगा। फिर इसके बाद आप अप्लाई करोगे, अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से a के लिए इंटीग्रेशन fx का किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो i इज इक्वल्स टू 0 से पाई। अब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर सभी जगह क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स। अब यहाँ पर a की जगह कौन है, पाई, तो यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पाई माइनस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ x की जगह पाई माइनस एक्स लिख रहा हूँ। फिर 1 प्लस साइन, यहाँ भी x की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो। 0 से पाई, पाई माइनस एक्स ऐसे ठीक है, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंज तो आया नहीं, इंटीग्रेशन पहले भी डायरेक्टली नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करा देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप ऐड कराओगे तो i और i ये मिलकर कितना हो जाएगा, 2i। अच्छा, दोनों में जो इंटीग्रल का पार्ट है वो कॉमन है, ठीक है। और इन दोनों टर्म को अगर हम ऐड कराएंगे तो बचेगा क्या, बोलो, x से x क्या हो चुका होगा, कैंसिल, तो क्या बचा होगा, पाई, और अपॉन में क्या 1 प्लस साइन एक्स, ये बच जाएगा, और साथ में dx। ठीक, ऐड कराने पर ये हो गया कि अब ऊपर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म बन गया, पहले वहां पर एक वेरिएबल था। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके आगे करना आसान है। पाई क्योंकि कांस्टेंट है उसे बाहर लिख सकते हो, 0 से पाई ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कैसे, देखो पाई ऐसे ही ठीक है, 0 से पाई ऐसे ही ठीक है, ऊपर तो चल रहा है 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जब इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 0 से पाई ऐसे ही ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को अगर 1 के नीचे लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के नीचे लिखूंगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स के नीचे जब कॉस स्क्वायर एक्स को लिखूंगा तो साइन एक्स अपॉन एक कॉस एक्स क्या बन जाएगा, टेन एक्स। अब एक कॉस एक्स बचा होगा नीचे, है ना, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स। अब आप देखो कि आपके सामने एक ऐसी फॉर्म बन चुकी है जिसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है, आया ना, ये वाला स्टेप क्लियर है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हुआ करता है, 10x, और 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना, सेक एक्स, और इस पर आपकी लिमिट चल रही है 0 से पाई। अब इसमें बस लिमिट पुट कर दो। जब आप लिमिट पुट करोगे तो पहले रखोगे अपर लिमिट 10 पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, ये रख दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट रखो 10 0 माइनस सेक 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 10 पाई
टेन पाई कितना होगा, टेन जीरो कितना होता है, जीरो, तो टेन पाई भी कितना होता होगा, जीरो। सेक पाई, कॉस पाई, सेक अगर कॉस पाई -1 होता है तो सेक पाई भी कितना होता होगा, -1। टेन जीरो जीरो और सेक जीरो कितना, 1, सेक जीरो कितना, 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो तो पाई ऐसे ही ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज +1 बन जाएगा ये, तो कितना बन रहा है, 2 पाई। और इधर क्या चल रहा है, हाँ साथ में इधर यहाँ पर 2 पाई चल रहा है, उसको भी नोट करते जाना। साथ में इधर क्या चल रहा है, 2i, ये जो साथ में चल रहा है इसे अभी फिलहाल ऐसे ही चलते रहना। और लास्ट में आकर 2i, 2 से 2 कैंसिल, तब आपके पास फाइनली आंसर क्या बचेगा, पाई। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो एक बार फिर से, सबसे पहली चीज, जैसे ही हमें क्वेश्चन में दिखाई देगा कि लोअर लिमिट 0 है, तो हम सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। तो 0 से a वाला जो फंक्शन होता है, 0 से a लिमिट के लिए जो फंक्शन होता है, उसमें x की जगह लिखा जा सकता है a - x। तो मैंने सबसे पहले यही किया कि 0 से पाई है तो x की जगह पाई -x लिखा जा सकता है, उसको लिखकर सॉल्व किया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को जब ऐड किया तो ऊपर पाई कांस्टेंट टर्म बन गया, उसको बाहर लिख लिया। यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए करा लिया कि नीचे cos स्क्वायर x बनेगा, और उसको जब सेपरेट करेंगे तो ऐसे टर्म बन के तैयार हो जाएंगे जिनका इंटीग्रेशन हमें करना आता है। बस इसके बाद आपको लिमिट पुट करनी है और उनकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, 0 से π/2 ऐसा क्वेश्चन आया, क्या करें, sin x माइनस cos x है और अपॉन में 1 प्लस sin x cos x है और dx। ठीक है, तो क्योंकि 0 से a वाली फॉर्म दिखाई दे रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को i के इक्वल और इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, 0 से a fx को लिखा जा सकता है 0 से a f a माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों टर्म आपस में इक्वल हुआ करते हैं, तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। 0 से π/2, और क्या लिखा जाएगा x की जगह, π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या, 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स एंड कॉस π/2 माइनस एक्स। सभी जगह पर मैंने x की जगह बच्चों π/2 माइनस एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करना और भी आसान है। 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है, साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, cos x, ठीक है, माइनस cos π/2 माइनस एक्स साइन x, और अपॉन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स cos x cos π/2 माइनस एक्स साइन x, और साथ में चल रहा है dx। ये बच्चों हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो बिल्कुल एक जैसी ही है लगभग, तो इंटीग्रेशन तो अभी आगे हो नहीं रहा इससे हमारा, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप इन्हें ऐड कराओगे तो देखना क्या होगा, i और i मिलकर कितना, 2i। ठीक है, 0 से π/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और dx भी ऑफ कोर्स कॉमन रहा होगा। अब जब आप इन दोनों पार्ट को ऐड कराओगे तो ध्यान से देखो, इस cos x से ये cos x कैंसिल, इस sin x से ये sin x कैंसिल, तो ऊपर तो 0 हो गया। तो जब ऊपर 0 हो गया तो ओवरऑल पार्ट क्या हो गया, 0 बचा।
और जीरो का इंटीग्रेशन करें या मैं कहूँ जीरो अगर लिखा हुआ है यहाँ पर तो इंटीग्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से करा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसी जो ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी पर और भी क्वेश्चंस हैं आपके, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, क्वेश्चन नंबर 17, तो 0 से a और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों x रूट x और अपॉन में रूट x प्लस रूट a माइनस x, ठीक है। इस तरह का मान लो क्वेश्चन आ गया। अब हमें लिमिट फिर से वही कहूँ मैं, जीरो क्या दिख रही है, जीरो से a लिमिट ये दिख रही है, ठीक है। तो इस लिमिट के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं, i के इक्वल लिखना और उसके क्वेश्चन को क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ क्या करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी, ठीक है। जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से a वाली, 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स के, ठीक है ये। अब इसके बाद जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो i ऐसे ही ठीक है, 0 से a ऐसे ही ठीक है। अब बच्चों रूट x है यहाँ पर लिखा हुआ, तो a माइनस एक्स लिखना है ना। अब क्वेश्चन में यहाँ पर a की जगह a ही है, तो यानी कि x की जगह a माइनस एक्स लिख दिया जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ सभी जगह पर क्या, a माइनस एक्स और अपॉन में बोलो a माइनस एक्स प्लस, यहाँ a माइनस एक्स रखूंगा ना तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x, ठीक है। इस जगह जब x की जगह a माइनस एक्स रखोगे तो सॉल्व करने के बाद सिर्फ x बचेगा अंदर, और इधर क्या चल रहा है, dx, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है और नीचे वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता हो। तो हमारा प्रॉपर्टी लगाने का अभी कुछ खास बेनिफिट हुआ नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन तो हो नहीं पा रहा। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ऐड कराओ, i और i मिलकर कितना हो जाएगा, 2i, दोनों में इंटीग्रेशन वाला पार्ट ये कॉमन है। अच्छा, x रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स आ रहा होगा ऊपर, प्लस कराओगे तो, और नीचे भी रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स आ रहा होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 और साथ में dx, ओके। अब इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है कितना, x और लिमिट 0 से a, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, और ये वाला 2 डिवाइड में ले जाकर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फाइनली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, a/2 या 1/2a, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देख लिए, है ना। लगभग सभी क्वेश्चंस में 95%, मैंने आपको डे 1 भी कहा था कि 95% क्वेश्चंस के अंदर जब आप जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी लगाते हो और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हो तो यहाँ पर ऐसा टर्म आ जाता है इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसी तरह का अगर हम एक क्वेश्चन और देखें तो आपको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जो इसी तरह का ही होगा। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, 0 से π/2 चल रहा है, 4 + 3 sin x और अपॉन में क्या, 4 + 3 cos x, इस तरह का क्वेश्चन आया। और यहाँ क्या चल रहा है, log और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है dx, ये ठीक लिखा मैंने, ओके। अब अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है। 0 से a वाली प्रॉपर्टी जब भी दिखेगी क्वेश्चन में तो उसको i के इक्वल और क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मानना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई प्रॉपर्टी 0 से a
एफ एक्स। एग्जाम में प्रॉपर्टी जरूर लिख कर आनी है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज की। जैसे एनसीईआरटी में जो नंबर डाल रखे हैं उन नंबर्स को लिखकर मत आ जाना यूजिंग प्रॉपर्टी फोर्थ फिफ्थ, नो, वहाँ प्रॉपर्टी लिख कर आनी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। ठीक है, मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर लिखता हूँ i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log और 4 + 3, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ π/2 - x लिखा जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ x लिखा हो वहाँ क्या लिखा जा सकता है a - x। तो यहाँ पर लिखता हूँ π/2 - x। सिमिलरली नीचे 4 + 3 cos, यहाँ पर भी क्या π/2 - x। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है, log ऐसे ही ठीक है, 4 + 3 sin, अच्छा sin π/2 - x जो होता है cos x होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ cos x और अपॉन में 4 + 3 cos π/2 - x sin x। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आ गई कौन सी इक्वेशन, सेकंड। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो आया नहीं, इंटीग्रेशन पहले भी डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था, अब भी नहीं हो पा रहा, लेकिन इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ करें तो एक आसान सा टर्म बन जाएगा जिसका हमें इंटीग्रेशन आता होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा रहा हूँ, जनरली ऐड ही कराते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं उससे। तो ऐड करा रहा हूँ, ऐड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड। ठीक है, ऐड कराने पर क्या फ़ायदा होगा, i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i, इंटीग्रेशन का ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, अच्छा जब आप इन दोनों को ऐड कराओगे तो देखो क्या होगा, log, अब सुनो ध्यान से, log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log m × n, तो log m, ठीक है ये लिख लिया, प्लस 4 3 cos x इंटू n, n यानी कि ये क्वांटिटी 4 + 3 cos x अपॉन में क्या 4 + 3 sin x। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है dx। फिर से सुनो, जब आप ऐड करके लिखोगे तो log, पहले तो पूरा ये लिखोगे दिस प्लस दिस, तो log m प्लस log n इक्वल हो जाएगा किसके, डायरेक्टली लिख दिया है मैंने log m × n के। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हुआ, तो क्या बच जाएगा बताइए, कितना log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो फाइनली अगर मैं इंटीग्रेशन कराता भी हूं तो मेरा फाइनली आंसर कितना बनना चाहिए 0 बन जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है ना इसमें ऑप्शन, तो सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से, जैसे ही आपको लिमिट दिखाई दे 0 से समथिंग, तो आप इसी प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। फिर उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो इस इक्वेशन को ऐड करा लो, ऐड करा के हमेशा एक ऐसा टर्म बन जाता है जिसका इंटीग्रेशन करना आता है। इस क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि log 1 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, हमने अभी तक इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन देख लिए। इसको अगर आप चाहो तो जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो प्रॉपर्टी 1 नाम दे सकते हो उसको। हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी वाली पढ़ी, 0 से a f(x) dx किसके इक्वल हुआ करता है 0 से a f a - x dx। ठीक है, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बोर्ड पर लिख रहा हूँ और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सब एक साथ कर लेंगे। और वो प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर आपके पास a से लेकर b तक लिमिट है, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे प्रॉपर्टी नंबर पूछ रहे हो तो प्रॉपर्टी नंबर वहाँ पर भी आपको 2 मिल जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, a से b आपकी लिमिट है और
इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ए से बी की लिमिट को ए से सी तक, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी तक, सी से बी तक एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी आपको यूज कैसे करनी है वो दिखा रहा हूं। देखो एक्सरसाइज 7.11 में आपने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन किए थे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी पर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर लेकर आ रहा हूं। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, इंटीग्रेशन -5 से 5 और x प्लस 2, इस पर क्या चल रहा है, मोड dx, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया तब कैसे करेंगे, तो इनको करना बहुत आसान है। देखिए ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन पर ऐसे मोड लगा होगा, और लिमिट, ये दोनों लिमिट डिफरेंट होंगी, तो उन सभी क्वेश्चंस में आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे। और लगाओगे कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, अंदर फंक्शन क्या लिखा हुआ है बोलो, x प्लस 2, मोड मत लगाना, सिर्फ वो फंक्शन अंदर का देख लो क्या है, x प्लस 2, उसको इक्वल रख लेना किसके, 0 के, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -2। ये x की वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास 2 लिमिट तो पहले से ही हैं, -5 से 5, बट -2, x इक्वल्स टू -2 वो लिमिट है जिस पर ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल। ये बात आपको समझ आ गई। अब जहाँ पर फंक्शन 0 के इक्वल हो जाता है उस लिमिट के लिखने से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब लिमिट, पहला पार्ट हो गया -5 से -2 और दूसरा पार्ट हो गया -2 से +5, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, उसने यही तो बोला था a से b तक जो लिमिट है वो डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में, पहले a से c तक जाओगे फिर c से b तक। पहले आप ध्यान से देखो, पहले हमें क्या गिवन है, -5 से 5, तो ये हमारा a और हुआ और ये क्या हुआ, b। अब बीच में हमें एक c मिल गया, अब हमारी लिमिट को हम स्प्लिट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, a से c और फिर c से b। ये बात समझ आ रही है, ठीक। अच्छा, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि अब हमारा जो इंटीग्रेशन होना है वो -5 से -2 तक होना है, फिर इसके बाद कहाँ से कहाँ तक होना है बोलो, -2 से 5 तक होना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फंक्शन भी लिखना है, तो अब हम फंक्शन कैसे लिखेंगे उसको सुनो ध्यान से, कभी गलती नहीं होगी। तरीका ये है उसका कि जैसे आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है फंक्शन, x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इस लिमिट के बीच में कोई भी नंबर जो आपको ठीक लगता हो, ठीक है, वो नंबर इस x की जगह पुट करके देख लो, चाहे माइंड में पुट करके देख लो चाहे एक्चुअल में पुट करके देख लो, रफ में, ठीक है। तो -2 और -5 के बीच का कोई एक नंबर जैसे -3, ठीक है, -3 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, ठीक है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आंसर आएगा, ये मत देखो कि आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये देखो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेंगे नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगेन एफ एक्स इक्वल्स टू x प्लस 2 है। अब -2 से 5 के बीच का कोई भी नंबर सोच लो जो आपको ठीक लगता हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी नंबर बोलो, -1 जैसे मान लो रखोगे तब भी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। 0 रखोगे तब भी, कुछ भी रखोगे आंसर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव मिला हमें, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव ये क्या कर रहे हो सर, देखो इस लिमिट के लिए ये फंक्शन नेगेटिव रहा होगा, इस बात का मीनिंग ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मोड। तो मोड से बाहर अगर मैं लिखूंगा, मैं मोड नहीं लिखूंगा, मैं मोड से बाहर लिखूंगा, तो यहाँ पर इस लिमिट के लिए ये फंक्शन कैसा रहा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव का क्या, x प्लस 2। ये जो फंक्शन है इस केस में कैसा रहा होगा, नेगेटिव। प्लस -2 से 5 के लिए फंक्शन कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में पॉजिटिव x प्लस 2 लिया जाएगा।
क्योंकि उसने कहा है जब आप लिमिट स्प्लिट कर रहे हो तो आप लोगे तो किसको, फंक्शन को ही तो लोगे। अब फंक्शन तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोड लगा हुआ था क्वेश्चन में, तो मोड के अंदर जो फंक्शन है, मोड के अंदर वो नेगेटिव होगा तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस लिमिट के लिए हमने ये क्लियर कर लिया कि इसकी इस लिमिट के लिए ये फंक्शन का आंसर कैसा रहा होगा, अंदर नेगेटिव रहा होगा, मोड के बाहर आकर बेशक से पॉजिटिव हो जाता हो, लेकिन कैसा रहा होगा फंक्शन, नेगेटिव, और इन लिमिट के लिए पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कई सारी चीजें की हैं। एक बार फिर से, जब भी मोड वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उस केस में ये आइडेंटिटी लगेगी। इस आइडेंटिटी में ए से बी की जो लिमिट है वो स्प्लिट की जा रही है ए से सी और सी से बी में। अब ये सी कहाँ से पता चलेगा, तो आंसर है जो फंक्शन है उसको 0 के इक्वल रख लो और वहाँ से x की वैल्यू पता कर लो। जो x की वैल्यू आएगी, है ना, वो हमारा क्या बन जाएगा, c। क्लियर है, ये x की वो वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन 0 हो जाता है। तो जब आप यहाँ पर ये वैल्यू लिख लोगे तो अब आपकी लिमिट पहले से -5 से 5 तो चल ही रही थी, बीच में एक नंबर मिलेगा, हमेशा वो बीच वाला ही नंबर होगा। अब आपकी जो लिमिट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, -5 से -2, -2 से 5। ठीक है, अब इसमें हमेशा ये चेक कर करके देखो कि इधर वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है कि इधर वाला पार्ट नेगेटिव आ रहा है, ऐसे चेक कर लो। उसी के अकॉर्डिंग इन लिमिट के लिए फंक्शन के आगे नेगेटिव का साइन लगाओ, इसके आगे पॉजिटिव का साइन। क्लियर हो गई बात। अब कुछ भी नहीं बचा, ये छोटे बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, ये आप बड़े आसानी से कर पाओगे। माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन x² / 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और इस पर लिमिट क्या चल रही है, -5 से -2। ये वाला जो माइनस था मैंने बाहर लिख दिया है। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद प्लस ऐसे ही, ठीक है। अगेन x का इंटीग्रेशन x² / 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और इस पर लिमिट चल रही है -2 से 5। ठीक है, अब क्या करें इसके आगे, माइनस ऐसे ही, ठीक है। इसमें लगाओ अपर लिमिट, अपर लिमिट लगाओ, क्या आएगा, -2 का स्क्वायर कितना, 4/2, और -2 यहाँ लिखा होगा तो कितना आ गया होगा, -4। ये हो गई अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट लगाओ, -5 का स्क्वायर कितना, 25/2, और -5 यहाँ लिखा होगा तो कितना आया होगा, -10। ये इस वाला पार्ट सॉल्व कर लिया हमने। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लगाओ, पहले अपर लिमिट कितना, 25/2 प्लस 5 यहाँ रखोगे, 5 × 2 = 10, ये हो गई अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट लगाओ, -2 का स्क्वायर 4/2, और -2 यहाँ रखा होगा तो कितना आया होगा, -4। ये ठीक है, बड़े केयरफुली आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते जाओ। फिर इसके बाद कुछ नहीं बचा हुआ है, प्लस माइनस एलसीएम कैलकुलेशन, ये छोटे छोटे पार्ट बचे हुए, इनको ध्यान से सॉल्व करना है, यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसको ये कैंसिल करा दिया, अब 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना, -2, माइनस ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 10 20, 25 में से 20 माइनस कर दो, 5/2, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस का, यहाँ अंदर 5/2 बचा है ना, बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस क्या बच गया, 5/2। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद प्लस, अब इधर आ जाओ, ये वाला पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 45/2, ये बन गया, और -2 से इसको कैंसिल कर दिया, ये कितना आएगा, -2, माइनस और माइनस +2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद इस माइनस की वजह से कैसा हो जाएगा, बोलो, प्लस का, या चाहो तो पहले अंदर वाला पार्ट आप सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी, कैसे भी कर लो। जैसे इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई कराऊँ तो 4 और 5 -9/2, ये बचना चाहिए, बाहर वाला माइनस इसे क्या बना देगा, प्लस। अच्छा, इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो ये 4 और ये 49/2, 49 और 9 58 में क्या, 2, और ये कितना बन जाएगा, 29। इतना इसका फाइनल आंसर निकल कर आना चाहिए। ठीक है, ओके। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये तो आप खुद से कर लोगे, इसको ध्यान से करना। मेन जो चीज़ है वो समझने वाली, वो सिर्फ इतना ही है। इसके बाद का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान सा ही है, इसमें कुछ टफ इंटीग्रेशन तो है नहीं।
तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, नेगेटिव कैसे लेना है और पॉजिटिव कैसे लेना है, क्लियर है? ठीक, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह की चीज़ें चलेंगी तो बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इसके लिए मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 2 से 8 और x माइनस 5 गिवन है मोड के अंदर। अब अगेन हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करने वाले हैं, बोलो? प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे a से b वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपकी जो लिमिट है वो स्प्लिट की जा सकती है a से c के लिए प्लस फिर c से b के लिए। आप जाओगे तो a to b बट बाया c से होते हुए जाओगे, ठीक है? तो और यहाँ पर आपका फंक्शन दोनों जगह काम करेगा f(x) dx, ठीक है? अब सबसे पहला टारगेट क्या है, c पता करना, और c पता करना आसान है। कैसे? पहले से लिमिट है हमारे पास 2 से 8, ये 2 हमारे लिए a का काम कर रहा है और 8 हमारे लिए b का काम कर रहा है, ठीक है? अब हमारा टारगेट क्या है, c पता करना। c पता करने के लिए जो आपका फंक्शन है उसको किसके इक्वल रख लो, वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो c का काम करेगी, ठीक है? ये c, ये जो x की वैल्यू 5 है, ये वो वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन 0 हो जाता है, ठीक है? f(x) एट दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0। अब आपको लिमिट पता चल गई। अब आपकी लिमिट दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, 2 से 5 और 5 से 8, ठीक है? तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। क्या होगा बच्चों, बताओ? यहाँ पर 2 से 5 जाना है और 5 से 8 जाना है। अब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन कहाँ पर लेना है, मोड से जब बाहर लिखेंगे तब, ठीक है? तो उसके लिए क्या करो, फंक्शन को पहले फंक्शन को लिख लो। फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 5। अब इन दोनों नंबर के बीच का कोई नंबर यहाँ पर पुट करके देखो और चेक करो कि कैसा आंसर आता है। तो 2 और 5 के बीच में मान लो हमने यहाँ 3 रखा, 3 माइनस 5 करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से पता चल गया कि 2 से 5 के लिए ये जो फंक्शन है ये नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है? अब फिर से 5 से 8 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर रखा, जैसे मान लो 6 रखा तो पॉजिटिव, 7 रखा तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा फंक्शन। तो इस जगह पर फंक्शन x माइनस 5, तो x माइनस 5 फंक्शन तो वही लेना है बट एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद तो फिर आसान सा ही बचा है, कुछ पार्ट इसमें कुछ टफ नहीं है, नेगेटिव ऐसे ही रहने देना। x का इंटीग्रेशन x²/2 और 5 का 5x, इस पर लिमिट 2 से 5 प्लस इसका भी यहाँ पर कराओ, x का इंटीग्रेशन x²/2 और 5 का 5x, और लिमिट क्या, 5 से 8, ठीक है? अब इसके बाद क्या करोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला काम करो। 5 यहाँ पर रखोगे कितना आएगा, 25/2, यहाँ पर रखोगे कितना आएगा, 25, ठीक है? ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखो 4/2 और माइनस 10 प्लस, अब यही सेम काम इधर करो, तो यहाँ कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस 40, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट रखो 25 में कितना 2 और माइनस 5 × 5 कितना 25। इसका डायरेक्ट आंसर बताइए कितना आ रहा है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेंगे। कितना बन रहा है बच्चों, 9, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 9। ये कैलकुलेशन आप अपनी चेक कर लेना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन से आइडिया लग गया मोड वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक? अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर जैसे इसी टाइप का कौन सा है, देखो 18th नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18।
अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, 0 से 4 मोड क्या है x माइनस 1। जैसे ही मोड वाला क्वेश्चन दिखाई दे वो प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। क्या है बोलो फटाफट से। सबसे पहला काम तो ये कि x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी 1। पहले से लिमिट क्या है 0 से 4 और अब 1 भी मिल गया। ये a का काम, ये b का काम और ये c का काम करेगा। 0 से 1 और 1 से 4 में ये लिमिट स्प्लिट हो जाएगी। तो एग्जाम में प्रॉपर्टी जरूर लिख कर आएंगे, हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं बोलो। a से b के लिए जो फंक्शन है उसके इंटीग्रल में लिमिट को स्प्लिट किया जा सकता है a से c एंड c से b, ठीक है। अब लिमिट स्प्लिट कर दो, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक स्प्लिट हो गई हैं 0 से 1 एंड 1 से 4, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, इसमें x की वैल्यू 0 से 1 कुछ भी रख के देख लो। मान लो क्या रखा हाफ, क्या रख कर देखा 1/2, जैसे मान लो 1/2 रखेंगे तो आंसर कितना आएगा कैसा नेगेटिव। और 1 से 4 के बीच का को जैसे मान लो 3 रख लिया तो आंसर कैसा आ रहा है 3 1, हाँ कैसा आंसर आएगा पॉजिटिव ही आएगा सारे आंसर, ठीक है। तो इधर आप पॉजिटिव लिख लेना और इधर वाले पार्ट के लिए आगे नेगेटिव। आसान हो गया। इसके बाद क्या बचा कुछ भी नहीं। इसके बाद लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेशन कराना है, माइनस ऐसे ही ठीक है। x का इंटीग्रेशन कितना x²/2 1 का x, ठीक है, ये आ जाएगा। और इस पर लिमिट चल रही है 0 से 1 और x का इंटीग्रेशन x²/2 1 का x और इधर 1 से 4। अब जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो 1/2 आ रहा होगा -1, अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट रखने पर ये 0 ही हो जा रहा होगा, ठीक है। प्लस इधर लगाइए 4 का स्क्वायर 16/2 8 और यहाँ पर कितना आ रहा होगा 4 माइनस इधर कितना बन रहा होगा 1/2 और -1, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर कितना बनेगा और प्लस ये कितना बना 4 और -1/2 प्लस का 1/2, हाफ और हाफ 1 1 और 4 5, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। ओके, तो आपने 3 क्वेश्चन देखे और तीनों क्वेश्चन में मोड वाले क्वेश्चन थे और बिल्कुल सिमिलर तरीके से किए गए। कर पाओगे? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।